आखिर हमारे देश का पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? क्या पेट्रोल पंप पर जीरो देखने से पेट्रोल से जुड़ी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी? क्या भारत के पेट्रोल में सोना मिलाया जाता है जो वो इतना महंगा? विदेशों में पड़ा काला तेल अगर भारत आ जाए तो क्या सभी को 15-15 लीटर पेट्रोल फ्री में मिलेगा? क्या भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे शुद्ध पेट्रोल व डीजल मिलता है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद पिशंबर प्रसाद ने कल राज्यसभा में बीजेपी गवर्नमेंट से सवाल पूछते हुए कहा कि माता सीता के देश नेपाल में पेट्रोल डीजल सस्ता है, रावण के देश श्रीलंका में पेट्रोल डीजल सस्ता है, तो भगवान राम के देश भारत में पेट्रोल डीजल कब सस्ता होगा? पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी के मुद्दे के बाद बहुत सी मशहूर हस्तियां जैसे कि अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार व अनुपम खेर द्वारा किए गए पुराने ट्वीटों को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। 31 मई 2012 को बीजेपी ने खुद भारत बंद का ऐलान किया था और पेट्रोल की बड़ी कीमतों की बढ़ोतरी के लिए उन्होंने यूपीए सरकार की पूरे देश में आलोचना की थी। ये सभी तो पक्ष विपक्ष की वो सभी बातें हैं जो हमारे देश की राजनीति को गर्मा गर्म मसाला देने के लिए एक चटपटी चाट की रेहड़ी का काम करती है। अब हम फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में भारत के अंदर पेट्रोल व डीजल की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो हमें सरकार को बिना दोषी ठहराएं ये जानने की ज़रूरत है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस प्रकार तय की जाती हैं। भारत सबसे पहले कच्चा तेल, जिसे क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। भारत में 83% तेल बाहरी देशों जैसे कि इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट किया जाता है। इसलिए भारत को दुनिया में तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहा जाता है। क्रूड ऑयल को भारत में लाने के बाद कुछ ओएमसी यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उसको रिफाइन करती हैं और फिर उस तेल को आगे डीलर्स को बेचती हैं। इंडिया में वैसे तो बहुत सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे कि रिलायंस, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, पर अकेले इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास ही इंडियन मार्केट का 90% मार्केट शेयर है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर डीजल व पेट्रोल की कीमतें किस तरीके से तय की जाती हैं। दुनिया में मेनली 3 इंटरनेशनल पेट्रोल एजेंसीज हैं जहां से सभी देश कच्चा तेल खरीदते हैं, जैसे अमेरिकन WTI, ओपेक और ब्रंट ऑयल। भारत अमेरिकन WTI एजेंसी को छोड़कर बाकी दोनों एजेंसी से कच्चा तेल खरीदता है क्योंकि अमेरिकन WTI का प्राइस स्टेबल नहीं रहता है और इसी के कंपैरिजन में ब्रंट ऑयल और ओपेक का प्राइस काफ़ी लंबे टाइम से स्टेबल है। इंटरनेशनल पेट्रोल एजेंसी से कच्चा तेल खरीदकर उसे भारत लाया जाता है। भारत में लाने के बाद कच्चे तेल पर इंपोर्ट चार्जेस लगाए जाते हैं। इसके बाद भारत सरकार कच्चे तेल पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद कच्चे तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है जहां उसे रिफाइन करके केरोसिन, पेट्रोल, डीजल आदि तेल निकाले जाते हैं। रिफाइन करने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसे डीलर्स को बेच देती है तथा डीलर्स तक तेल पहुंचाने में उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ी जाती है। इन सभी कॉस्ट को यानी कि डीलर तक पहुंचने तक की लागत को हम डिपो प्राइस कहते हैं। अब उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है तथा स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है। वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स। फिर डीलर्स उसमें अपना कमीशन जोड़ते हैं और इन सभी टैक्सेस और चार्जेस को जोड़कर जो प्राइस हमें प्राप्त होता है उसे हम रिटेल प्राइस कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से कच्चे तेल से लेकर हमारी गाड़ी में भरे पेट्रोल या डीजल पर कितने सारे टैक्सेस जोड़े जाते हैं। अब हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमतों को तय किया जाता है। यह डेटा 1 जनवरी 2021 का है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत लगभग 24 रुपये प्रति लीटर है और सभी चार्जेस और सरकार का टैक्स जोड़ने के बाद यह हमें लगभग 84 रुपये प्रति लीटर मिलता है और मध्य प्रदेश के अंदर तो यह हमें लगभग 96 रुपये प्रति लीटर मिलता है। अब हम यह तो जानते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आने की वजह से पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर भी काफ़ी असर पड़ता है। 2012 में भारत में कच्चे तेल की कीमत लगभग 36 रुपये लीटर थी और सारे चार्जेस जोड़ने के बाद जो रिटेल प्राइस हमें मिलता था वो लगभग 70 रुपये लीटर। लेकिन अब 2021 में कच्चे तेल की कीमत 26 रुपये प्रति लीटर है, जो कि 2012 की तुलना में काफ़ी सस्ता है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीजल व पेट्रोल का महंगा होने का कारण सीधा सीधा उन पर लगे टैक्स हैं।
2012 में पेट्रोल और डीजल पर लगाई गई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगभग 14 रुपये थी, जो अब 2021 में बढ़कर लगभग 33 रुपये हो चुकी है। उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोल व डीजल पर लगे वैट में कुछ ज़्यादा कमी नहीं की है। अगर हम राज्यों की बात करें तो गोवा के अंदर सबसे कम वैट 27% लगता है तथा दिल्ली के अंदर यह 30% लगता है और सबसे ज़्यादा मुंबई के अंदर यह 40% लगता है। अब आंकड़ों को देखने के बाद इतनी बात तो साफ हो चुकी है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने के बाद भी हमारे देश में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है। कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो यह हमारे पड़ोसी देशों के लिए भी बराबर ही है, पर अगर हम श्रीलंका में पेट्रोल की बात करें तो लगभग 63 रुपये प्रति लीटर मिलता है। अगर हम नेपाल की बात करें तो वहाँ पर लगभग 70 रुपये लीटर मिलता है। पाकिस्तान में ये लगभग 46 रुपये लीटर मिलता है। अब हमने सारे फैक्ट्स को तो देख लिया और देश में बढ़ी तेल की कीमतों के कारण सरकार की आलोचना भी कर ली, पर हम किसी एक पार्टी के अंधे भक्त बनकर किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन में भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। अगर अब ऐसे में सरकार डीजल व पेट्रोल पर लगे टैक्सों में कटौती करके उनकी कीमतों को अगर घटा देती है तो इससे सरकार के रेवेन्यू पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं से तो अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि इस आर्थिक मंदी से उबर सके। अब हम पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के समाधान के बारे में बात करते हैं। अगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी हटाकर उसे जीएसटी के अंदर ले आती है तो इससे भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में काफ़ी असर पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी का सबसे हाईएस्ट स्लॉट 28% है। अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी हटाकर उसे जीएसटी के अंदर ले आती है तो भी हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफ़ी असर पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल गया होगा कि क्यों भारत के अंदर डीजल व पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके कि क्यों भारत के अंदर डीजल व पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं।